तो आज हमारा पेरिस में लास्ट डे है और इस दिन को यूटिलाइज करते हुए हम निकल पड़े हैं डिज्नीलैंड के लिए। हमने कैब बुक कर ली है जो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 यूरो कॉस्ट करती है। हमारे होटल से डिस्टेंस इज़ अबाउट 40 to 45 किलोमीटर्स और जाने में हमको करीबन 1 घंटा लगता है। इंडियन करेंसी में इस चीज़ को अगर कन्वर्ट करें तो मान के लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे। आप अगर कैब नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रेन एक्सेस भी मिल जाती है। और फाइनली हम डिज्नीलैंड पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अभी अंदर जा रहे हैं। अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है और ये एक्साइटमेंट सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे अब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सबके मन में लड्डू ज़रूर फूट रहे होंगे। अब बात यह है कि हमने सोचा था कि बारिश ना हो, मगर इन रिटर्न नेचर ने हमें धूप कुछ आज ज़्यादा ही दे दिया है। अच्छा लग रहा तुझे डेविड? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। अभी तो अंदर जाएंगे तो और भी मजा आएगा। हाल देख रहे हैं मेरा, धूप की वजह से आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ। तो आज पेरिस में है लास्ट डे हमारा और फाइनली डिज्नी पहुंच चुके हैं। बहुत ही बाहर धूप थी तो कुछ शूट नहीं कर पाए। ये डिज्नीलैंड की जो टिकट्स है ना, ये हमने पहले से ही ऑनलाइन ले ली थी बिकॉज ये थोड़ा कन्वीनियंट था। इस टिकट के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े डायनेमिक होते हैं, वीकडेज में अलग है, वीकेंड्स में अलग है। तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। रेंज 5,000 से लेके 8,000 के बीच में पर पर्सन के लग जाते हैं इंडियन करेंसी में। फॉलोड बाय अगर आपको प्रीमियम चार्जेस दे के क्यू कट करना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। हमने इस बार ले लिए थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास वक्त बहुत कम था, मगर कौशिक वो भी नॉर्मल लाइन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से उन्होंने जब पास बनाया तो हमने भी साथ ही में बना लिया। बट टू बी ऑनेस्ट इट एक्चुअली हेल्प, क्योंकि ये जो पार्क है ना ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो वी चोज दिस टाइम कि हम जो क्लासिक पार्क है उस पे घूमेंगे, जहाँ पे अमेरिका का ओल्ड टाउन दिख जाए, फैंटेसी लैंड दिख जाए, डिस्कवरी लैंड दिख जाए, इस तरह का। देयर इज वन अदर पार्ट ऑफ द पार्क ऑल्सो जहाँ पे इट इज मोर अबाउट मार्वल लवर्स, एनिमेशन, उस तरह के। वो हमने इस बार के ट्रिप में कवर नहीं किया है। मैप और उसके लैंड में फंसे हुए सब भूल रहे हैं। Take my horse to the old town road, gonna ride till I can't no more. Take my horse to the old town road, gonna ride till I can't no more. Can't nobody tell me nothing. आज के दिन में हम काफ़ी ऐसे जगह में जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, कंप्लीट डार्क है। सो ऑब्वियसली गोप्रो कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है बिकॉज दैट इज थीम दैट वे। सो वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। गाइस 2 लैंड हम लंच के पहले करते हैं, 2 लैंड लंच के बाद करते हैं। ओके। इसमें कितने राइड्स हैं न्यूलैंड में? इधर जा रहे हैं हम रोलर कोस्टर। 2 से 8 है, उस पे से 2 में हमारा फास्ट ट्रैक चलेगा। रोलर कोस्टर राइड के लिए जा रहे हैं, बिग माउंटेन थंडर। तो अब हमने यूएसए का मेन स्ट्रीट जो आइलैंड था उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे और सामने जो आपको दिख रहा है ये फैंटेसी लैंड है। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का वाइब देगा, वो कैरेबियन सा नाम था। This mystical land of magic and sand is more than it seems.
There's a road that may lead you to good or to green. Through the power your wish and command, let the darkness unfold or find fortunes untold. Well, your destiny lies in your hands. दर्शक वीडियो शुरू हो चुका है। अब हम जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरफ, उस लैंड पे, मतलब वो पार्क इज थीम दैट वे। अच्छा, लैंड सेम है। तो वाह, आ सकते हैं इधर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंदर बहुत डार्क होने की वजह से कैमरा कुछ शूट नहीं कर पाया, और कैमरा अगर शूट कर भी लेता ना तो ये जस्टिस नहीं कर पाता। आप अगर कभी भी डिज्नीलैंड आ रहे हैं तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ज़रूर आइएगा। मेरे हिसाब से ये टॉप करता है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 भी पोजीशन पे नहीं आएगा एज़ फार एज़ द क्वालिटी इज़ कंसर्न। आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद कहीं लूट मचा के आप लेके आए हैं और उस मूवी के या इस थीम के अंदर आप रियली खुद बैठे हुए हैं। फिर क्या था, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड और दूसरे आइलैंड से तीसरे आइलैंड, इसी तरह हम घूमे ही जा रहे थे। साईफाई वर्ल्ड में घुसे ऐसा हो रहा है। स्टार वॉर्स की शिप के अंदर जा रहे हैं। ये स्पेसशिप के अंदर अब जो हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं ये 3D पे है, इसी वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मगर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप अगर आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। स्क्रीन गार्ड है। तो बस आज का दिन यहीं खत्म होता है।
अब बारी है वापस इंडिया जाने की। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बचपन की काफ़ी ऐसी यादें होती हैं जो शायद हमने उस वक्त टीवी पे देखी हो, जो कार्टून में आती थी। आज उन सारी चीज़ों को मैंने ऐसा फील किया कि मैं खुद से जिया हूँ, ऐसा मानो कि मैं खुद ही उनके बीच में एक कैरेक्टर हूँ। और ये जो मैजिकल वर्ल्ड है ना, ये फीलिंग्स हमेशा मेरे साथ रहेंगी। चाहे वो राइड्स की बात करें, लाइट्स की बात करें, डेविड, मैंने और कौशिक ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और बस इन्हीं यादों के साथ इस पेरिस डायरीज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और इस सीरीज का ये लास्ट व्लॉग है। अब आती है इंडिया वापस जाने की बारी। यहाँ पे ना आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है तो काम आपका हो जाएगा, बट इट जस्ट दैट स्लो, क्योंकि दूसरों को भी इंग्लिश नहीं आती उस लेवल पे, तो आपको उन्हें समझाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी ग्रोसरी मार्केट पे गए थे और सामान लेना था, बहुत डिफ़िकल्टी आई बिलिंग करवाने में। फिर फाइनली कार्ड दिया, कार्ड नहीं चला, फाइनली कैश था तो कैश दिया। बढ़िया था, थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पे बैरियर है। पैकिंग हमने पहले ही कर ली थी और सुबह के इट्स अराउंड 7:22 AM और अब हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए थोड़ी देर में। होटल से एयरपोर्ट जाते हुए ना गाड़ी में हम तीनों ही काफी खामोश बैठे हुए थे। अब इसका कारण मुझे नहीं पता, शायद पिछले कुछ दिनों में इस शहर के साथ हम बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। चाहे दिन हो या फिर रात, शहर की गलियां, शॉपिंग मॉल, हमारा ऑफिस, ये सब कुछ हमारी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्पेस जरूर ले चुका था। मगर अब वक्त आ चुका है कि हम इंडिया वापस जाएं, क्योंकि वहां पे जाना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम वहीं है, हमारी फैमिली वहीं है। और ज़िंदगी ने अगर दोबारा कभी मौका दिया तो हम तीनों शायद फिर से इसी तरह से, इसी सेटअप पे पेरिस में दोबारा मिलेंगे। मगर 2025 का पेरिस का ट्रिप यहीं खत्म होता है। मैं आप लोगों से मिलता हूं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।